ओके, तो 34 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास यहाँ पे, अ पर्सन ऑन टूर हैज 10800 फॉर हिज एक्सपेंसेस रुपीज। मतलब क्या है कि एक आदमी जो है अपने टूर पे जाने के लिए, ठीक है, ये कुछ रुपयों का बंदोबस्त किया, वो है 10,800 रुपीज, है ना। तो इफ ही एक्सटेंड हिज टूर बाय 4 days, he has to cut down his daily expenses by 90 rupees. Find the original duration of the tour. मतलब ये वो कहने का कि अगर एक व्यक्ति जो है, ठीक है, ये अपने टूर के लिए 10,800 रुपया, ठीक है, रखा है, अगर वो अपने टूर को 4 दिन और बढ़ा देता है तो डेली का जो उसका है ना खर्च था टूर में, उसमें 90 रुपया जो है उसको कट करना पड़ता है, मतलब 90 रुपया जो है उसमें कम करना पड़ता है, ठीक है। तो उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन टूर का क्या होना चाहिए, है ना। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल ड्यूरेशन जो है उसका एक्स डेज है टूर का, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट दी ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर बी एक्स डेज, ठीक है। अगर एक्स दिन के लिए उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन था, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें कि उसको अगर निकालना होगा, ठीक है, डेली एक्सपेंसेस, तो कितना होगा, टोटल कॉस्ट, टोटल जो मनी था उसके पास था वो 10,800, ठीक है, इतना रुपया था उसके पास, ठीक है। तो एक दिन का ड्यूरेशन निकल सकता है ना, एक्स डेज उसको चलना है लेके, और इतना रुपया उसके पास है ना। तो एक दिन में कितना खर्च करेगा वो कि एक्स डेज चल सकता है, तो इसको इसे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेली एक्सपेंसेस क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्सपेंसेस दैट इक्वल टू 10800 डिवाइडेड बाई एक्स रुपीज, ये हो जाएगा इसका डेली का एक्सपेंसेस। अब वो क्या करता है कि अपना जो डे है ना वो 4 डेज और बढ़ाता है ना, एक्सटेंड करता है। तो अब न्यू डेज क्या होगा, ठीक है, न्यू नंबर ऑफ डेज, ये हो जाता है एक्स प्लस 4 डेज। तो न्यू एक्सपेंसेस क्या होगा, डेली का, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिपोर्ट न्यू डेली एक्सपेंसेस क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा इसका 10,800 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4, है ना, ये हो जाएगा इसको, ठीक है, इतना रुपये। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जो है पहले ये था डेली का एक्सपेंसेस, अब ये है डेली का एक्सपेंसेस। तो कह रहा है कि ये जो था 4 दिन बढ़ाने के बाद 90 रुपये जो था उसको कट करना पड़ा। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो आएगा और इसमें जो आएगा ना दोनों का एक्सपेंसेस, उसमें 90 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तभी तो इसमें मान लीजिए कुछ खर्च आ रहा था 50 रुपीज का, है ना, और इसमें मान लीजिए, सॉरी 50 तो कम हो गया, इसमें मान लीजिए 130 का आ रहा था और इसमें 90 कम आता है ना। तो 90 कम आ रहा था मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 90 होना चाहिए ना, क्योंकि ये जो आ रहा है मेरे पास, ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इनका जो एक्सपेंसेस है और इनका जो एक्सपेंसेस है, ये दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 10800, ठीक है, अपन का एक्स, क्योंकि देखिए ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था पहले क्योंकि कम दिन था तो ज्यादा खर्च कर सकता था पहले टाइम में, बाद में जब दिन बढ़ गया तो कम खर्च कर सकता था, है ना। ये एक्स प्लस 4, क्योंकि इसको चलना एक्स प्लस 4 डेज है ना, इसलिए कम कम खर्च करेगा, पहले तो एक्स डेज था इसलिए इतना खर्च कर सकता था ज्यादा, है। अब इक्वल टू हो गए 90, है ना, दोनों का डिफरेंस 90 आ रहा है, क्योंकि 90 कट किया इस डे और इस डे का जो दोनों का एक्सपेंसेस था उसमें से 90 कट किया है ना, इसलिए दोनों का डिफरेंस 90 आया है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो 1080 हम कॉमन ले लेते पहले ना इसमें से, देखिए 10800 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, इसमें 1/x बचेगा, है ना, इसमें माइनस का 1/x प्लस 4 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू आएगा 90, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ इसमें देखिए कि ये देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, ठीक है, तो 9 से कट जाएगा, या इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका पहले हम एलसीएम लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, इसका एलसीएम कितना होगा x इंटू एक्स प्लस 4, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, है ना, तो x प्लस 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा माइनस का x होगा,
इक्वल टू ये आपको आएगा यहाँ पे 90 अपन अपन का 1080, सॉरी ये जीरो तो कैंसिल हो गया था ना, 9 अपन आएगा, ठीक है। अब इसको ये कट जाएगा ना, तो ये कैसे कटेगा, 12 टाइम में कट जाएगा ना 9 से, ठीक है। तो देखिए अब ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस में है ना, तो ऊपर में क्या बचेगा यहाँ पे 4, अपन में नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इक्वल टू आपको यहाँ पे मिलेगा 1/12, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आता है रिजल्ट इसमें, 4 8 जा 48 इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 4x, ठीक है, ये वाला। अभी इसको फिर से हम क्या करते हैं, है ना, तो यहाँ पे एक जीरो भी था ना, ये जीरो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो आ जाए, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये 120 से, तो देखिए आप 480 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मिस ना हो। तो ये एक्स स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आएगा और ये 4x आया है ना। अब क्या करता हूँ, देखिए दोनों को एक तरफ भेज लेते हैं, इधर जीरो बना लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 480 इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब 480 को अगर आप ब्रेक कीजिएगा, है ना, यहाँ पे 4x में, तो ये आपको टूटेगा 24 और 20 में, है ना। तो 24 और 20 में हम तोड़ देते इसको कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस का 24x माइनस का 20x माइनस 480 इक्वल टू जीरो। अब इनमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं, देखिए x, तो क्या बचेगा x प्लस 24, और इनमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं माइनस का 20, तो ये भी आएगा x प्लस 24 इक्वल टू जीरो। अब आप दोनों में से x प्लस 24 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस 24 कॉमन लेने के बाद देखिए क्या आता है यहाँ पे मिलेगा हमको, ओके। तो देखिए 20, ये x प्लस 24 फिर से हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 24 कॉमन आने के बाद क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, इसमें x बचेगा, इसमें माइनस का 20 बचेगा इक्वल टू जीरो होगा। तो ये दो टर्म का प्रोडक्ट जो है जीरो हो रहा है, तो दोनों में से या तो ये टर्म या तो ये टर्म जीरो होगा। तो x प्लस 24 अगर हमको जीरो मिल रहा है ना, तो x क्या मिलेगा, माइनस का 24, ठीक है। उसके बाद फिर उसी टाइप से यहाँ पे x माइनस 20 इक्वल टू अगर जीरो हो रहा है, तो x क्या देगा यहाँ पे 20 देगा, है ना। लेकिन अब देखिए हमको नेगेटिव आंसर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव नंबर ऑफ डेज तो हो नहीं सकता है, ठीक है, टूर का। तो ये x को 20 डेज होगा, इसका ड्यूरेशन कटे, है ना। तो 20 डेज उसका जो है ड्यूरेशन था स्टार्टिंग में। ओके, तो 35 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, यह है इन अ क्लास टेस्ट the sum of the marks obtained by P in mathematics and science is 28. Had he got 3 more marks in mathematics and 4 marks less in science, the product of marks obtained in the two subjects would have been 180. Find the marks obtained by him in the two subjects separately. तो देखिए क्या रहा है कि इसमें जो मार्क्स मिला था, ठीक है, P को मैथमेटिक्स और साइंस में दोनों मिला के 28 था, ठीक है। अगर उसे 3 मार्क्स ज्यादा मिलता मैथमेटिक्स में और 4 मार्क्स कम मिलता साइंस में, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो हो जाता 180। तो हमको दोनों में कितना मार्क्स मिला उसको वो फाइंड आउट करना, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि मान लेते हैं लेट ही ऑब्टेन x in marks in mathematics एंड कितना मार्क्स, और ये 28 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के 28 मार्क्स है, ठीक है, इसलिए 28 माइनस एक्स मार्क्स मिलेगा इसको इन साइंस, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या दे रखा है हमको कि दोनों का जो, ठीक है, मार्क्स हमको मिल चुका है, इसमें एक्स और इसमें 28 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के हमको 28 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कि अगर उसको 3 मार्क्स ज्यादा मिलता किसमें, इफ ही ऑब्टेन्ड 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो 3 मोर मार्क्स कर देते हैं मैथमेटिक्स में, तो एक्स प्लस 3 हो जाएगा ये, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है। एंड 4
मार्क्स लेस इन साइंस, और साइंस में जितना था उसमें 4 मार्क्स लेस मिलता, तो 28 माइनस का एक्स और माइनस फिर से 4 कर देते क्योंकि 4 मार्क्स लेस मिल रहा है ना। तो इसका जो प्रोडक्ट होता, ये प्रोडक्ट कितना होता, द प्रोडक्ट तो दोनों का मल्टीप्लाई वुड हैव बीन 180, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना, इक्वालिटी बन जाएगा ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, इसको ये तो एक्स प्लस 3 देगा यहाँ पे है ना, और ये मल्टीप्लाई ये माइनस होगी क्या होगा, 28 में 4 जाएगा तो ये 24 माइनस का एक्स रहेगा है ना, और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 180, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फिर। ओके, तो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे देखिए, एक्स प्लस 3 इन 24 माइनस एक्स इक्वल टू 180, इसको अगर मल्टीप्लाई करें एक्स को करते हैं 24 से तो ये होगा 24x, ठीक है। उसके बाद फिर एक्स को करेंगे मल्टीप्लाई माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 3 को 24 से करेंगे तो ये आपको होगा 72 है ना प्लस का, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये माइनस 3x इक्वल टू आपको 180 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब इसको फिर से क्या करता हूँ देखिए, अरेंज करते हैं, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे माइनस 3x है ना, ये 24x है माइनस 3x, तो ये आपको हो जाएगा 21x, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का 21x है ना, उसके बाद प्लस 72 इक्वल टू 180। अब 180 को हम इधर ले आते हैं है ना, स्टेप बाय स्टेप, देखिए कैसे करते हैं इसको। तो 180 को इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 21x प्लस 72 माइनस का 180, तो 180 अगर 72 में से जाएगा तो ये आपको मिलेगा 108, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 21x और ये माइनस का 108 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस में, इसको प्लस लाने के लिए क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये एक्स स्क्वायर जो माइनस में वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 108 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप फिर से 108 को तोड़िएगा 21 में तो ये जो है 12 और 9 में ब्रेक हो जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 12x सॉरी माइनस का होगा और माइनस का 9x होगा प्लस 108 इक्वल टू 0। अब इसमें से देखिए हमको कॉमन मिलेगा क्या, x, तो यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आने वाला है x और माइनस का 12, ठीक है, और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं 9, तो यहाँ पर x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए x में से x माइनस 12 दोनों तरफ में से हम 0 ले सकते हैं ना, ये कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 9 बचेगा है ना इक्वल टू 0। अब देखिए या तो ये टर्म 0 होगा है ना, या तो ये टर्म 0 होगा, ठीक है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई 0 मतलब 0 है तो या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 होगा। तो अगर x माइनस 12 इक्वल टू अगर 0 होता है तो x कितना होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और x माइनस 9 इक्वल टू अगर 0 होगा तो x कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेरे पास 12 और 9 मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों मिले कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर x हम क्या माने मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो इस टाइप से मेरे पास दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर वो 12 मार्क्स मैथमेटिक्स में मिलता है इसको है ना, तो इफ ही गॉट 12 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो उसको जो है 20 माइनस 8 ये 20 माइनस 8 मार्क्स था, ठीक है यहाँ पे, तो ये 20 माइनस 12 इक्वल टू 16 मार्क्स को मिलेगा साइंस में। उसी टाइप से इफ यू गॉट यहाँ पे 9 मार्क्स की बात करें है ना इन मैथ्स है ना, तो उसको जो है 20 माइनस 9 इक्वल टू 18 मार्क्स, 18 मार्क्स जो है सॉरी ये जो है 19 होगा, 19 मार्क्स जो है उसको साइंस में मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अदर यू गोट 12 मार्क्स इन मैथ्स और 16 मार्क्स इन साइंस और 9 marks in mathematics and 19 marks in science, because if you do all these numbers that you obtain here, the product of this number will satisfy these equations, therefore both are the answer. Okay, let's move on the next question. Okay, तो 36 में क्वेश्चन दे रखा है कि a man buys a number of pens for 180 rupees. If he had bought 3 more pens for the same amount, each pen would have cost him 3 less. How many pens did he buy?
मतलब इसको समझिए कि एक आदमी जो है, ठीक है, कुछ पेन्स खरीदता है 180 रुपीज में। अगर जो है, ठीक है, वो 3 और भी ज्यादा पेन, ठीक है, खरीद पा रहा है उसी अमाउंट में, तो उसे जो है हर पेन पे 3 रुपए कम देने पड़ रहा है, ठीक है। मतलब हर पेन के लिए उसे जो कॉस्ट देना पड़ रहा है उनमें 3 रुपया कम जाता है। तो कितने पेन उसने खरीदे होंगे? देखिए एक्चुअली में हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि मान लेते हैं स्टार्टिंग में उसने एक्स पेन खरीदा होगा, ठीक है, तो लेट ही परचेज एक्स पेन, ठीक है। अगर वो एक्स पेन खरीदता है, ठीक है, तो एक पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, इसको जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट लग रहा है इक्वल टू 180 लग रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है एक पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ ईच पेन वन एटी अपॉन एक्स, है ना। ये सिंपल बात है कि 180 रुपीज में आपने 10 पेन खरीदा, तो एक पेन का प्राइस क्या होगा, डिवाइड करके निकाल लेते हैं। उसी टाइप से एक्स पेन खरीदा गया 180 रुपीज में, तो एक पेन का प्राइस ये हो जाएगा, ठीक है, रुपीज। अब उसके बाद देखिए कि इसमें कह रहा है कि अगर वो, ठीक है, इतना रुपया में 3 और पेन खरीद रहा है, तो एक पेन का जो प्राइस होगा, ठीक है, 3 रुपया कम हो जाता है। तो मतलब क्या होगा कि इसी रुपीज में वो, ठीक है, जो पेन का जो है पेन वो 3 ज्यादा खरीद रहा है ना, तो इफ यू बाउट 3 मोर पेन्स, 3 मोर पेन्स, तो मतलब पहले एक्स खरीद रहा था, अब एक्स प्लस 3 पेन हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब जो है न्यू प्राइस क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, न्यू प्राइस हो जाएगा 180 अपन एक्स प्लस 3, ये प्राइस हो जाएगा, ठीक है, पेन का। अब देखिए कह रहा है कि इसमें तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना का, 3 रुपया कम हो जाता है। इसमें जो पेन का प्राइस था और इसमें जो पेन का प्राइस है उसमें इससे ये 3 रुपया कम है, मतलब दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए ना। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अब दोनों में से बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले पेन का प्राइस है, 3 ज्यादा पेन आया तो कम प्राइस होगा, ठीक है। तो 180 अपन एक्स, या आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका जो क्वांटिटी का वैल्यू होगा वो कम आएगा, माइनस 180 अपन एक्स प्लस 3 इक्वल टू आएगा आपको यहाँ पे 3। तो इसमें से देखिए आप दोनों 180 को कॉमन लेते हैं, है ना, 180 अगर कॉमन लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 1 अपन एक्स बचेगा और माइनस 1 अपन एक्स प्लस 3 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 3, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 180 को इधर भेज दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो x प्लस 3 आएगा यहाँ पे, इंटू का ये x आएगा, ठीक है। तो यहाँ x प्लस 3 होगा, यहाँ पे माइनस x होगा, इक्वल टू 3 अपॉन 180। ये कैसे आया, ये 3 यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, ये x x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे 3 अपन का x प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 180। तो आप चाहे तो 3 से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ठीक है, इधर जाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो वो आ जाता। देखिए जब भी ये मल्टीप्लाई में रहेगा ना, डिवाइड में रहेगा, सिर्फ दो ही क्वांटिटी, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस कुछ भी नहीं रहेगा, तभी आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर कुछ प्लस 5 होता या समथिंग होता तो आप ये ऐसा कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो ये मल्टीप्लाई होगा 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू का ये 1 अपन 180, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये वही क्वांटिटी है ना, 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 1 अपन 180, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, है ना, तो ये 180 यहाँ आएगा, ठीक है, इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 180 को इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, देखिए तो 3x जो है ये 180 का ये ब्रेक होगा आपको 15 और 12 में, अगर आप इसको तोड़िएगा तो, ठीक है। तो ये आपको आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 180 इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन लेते हैं x, तो x आएगा कॉमन, तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस 15 आएगा इसमें, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन लेते हैं माइनस 12
तो यहाँ पे आएगा आपको x प्लस 15 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब फिर कर सकते हैं हम इसमें क्या है, यहाँ पे दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, x प्लस 15। तो x प्लस 15 अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा आपको x और यहाँ बचेगा माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 होगा फिर से। तो x प्लस 15 इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तो x कितना होगा, माइनस का 15, ठीक है। उसी टाइप से x माइनस 12 इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तो x कितना होगा, 12, ठीक है। तो ये मेरा दोनों आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस 15 जो है ये तो मेरा हो नहीं सकता, ठीक है, नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये 12 होगा आपका आंसर, ठीक है। तो उसने जो है 12 टाइम्स स्टार्टिंग में कर दिए थे, ठीक है। चलिए तो ओके, चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 37 में क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए, अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 75 रुपीज एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब कह रहा है कि एक डीलर जो है ना, सेल कर आर्टिकल को 75 रुपीज में और उसे जो गेन हो रहा है उतना ही हो रहा है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, किसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस जो इसका एक्स है ऑब्जेक्ट का, तो लेट दी सीपी ऑफ ऑब्जेक्ट बी एक्स रुपीज, है ना। अब एक्स प्लस एक्स का कितना परसेंट है मेरे पास, एक्स परसेंट ही होगा, क्योंकि गेन क्या है इसका, एक्स परसेंट ही है ना। तो एसपी क्या होता है, इक्वल टू, फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो सीपी इंटू 1 प्लस आर बाय 100, मतलब रेट ऑफ गेन है, ठीक है, ये होता है आपको। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो एसपी दे रखा है मेरे पास 75 रुपीज इक्वल टू, ये एक्स है, सीपी है ना, तो सीपी एक्स हो गया इंटू 1 प्लस का आर, क्या रेट ऑफ गेन, एक्स ही है ना यहाँ पे, अपन 100। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 75 इक्वल टू, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट वाले को, एक्स इंटू एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आएगा 100, ये 100 प्लस का 100, ये प्लस का एक्स इक्वल टू, और इक्वल टू इधर ही 75 है ना, अब कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अब इसको करते हैं हम 75 इक्वल टू, देखिए 100x और यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर और नीचे में 100। अब क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 75 100 है, ठीक है। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 75 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये 75 100 को इधर ले आते हैं, तो ये बचेगा आपको एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का 100x माइनस 75 100 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 100 को हम 75 100 में ब्रेक कर सकते हैं, ये 150 और 50 में आप ब्रेक कर सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 150x माइनस का 50x माइनस 75 100 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों में से पहले कॉमन लेते हैं, ठीक है, फिर इन दोनों में से लेंगे हम कॉमन, इन दोनों में से हमको x कॉमन आएगा और यहाँ आएगा x प्लस 150 और यहाँ पे माइनस का 50 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का 50, सॉरी यहाँ पे 150 है तो यहाँ पे 150 आएगा इक्वल टू 0। तो अब x प्लस 150 हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, दोनों में दिख रहा है हमको x प्लस 150 अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखिए यहाँ पे बचेगा मेरे पास x इसमें, है ना, ये वाला टर्म ये कॉमन लिए तो, और यहाँ पे माइनस का 50 इक्वल टू 0, है ना। तो अब देखिए या तो हमको क्या होगा, या तो ये टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा। तो ये टर्म अगर 0 हुआ तो x प्लस 150 इक्वल टू अगर 0 हुआ तो x कितना होगा मेरे पास, माइनस का 150, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे x माइनस 50 अगर 0 हो रहा है तो x कितना होगा यहाँ पे 50 ना, तो मेरे पास x 50 हो रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो कंसिडर नहीं किया जाएगा है प्राइस वाला, ठीक है। तो सीपी ऑफ जो पेन होगा वो 50 रुपीज होगा, ठीक है, सॉरी सीपी ऑफ द आर्टिकल ये 50 रुपीज हो जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, एक 50 रुपीज, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो 38 में क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को, जो क्वेश्चन है 1 year ago a man was 8 times as old as his son
नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि देखिए, एक साल पहले जो है एक आदमी का एज जो है, ठीक है, वो अपने सन की एज का 8 टाइम्स है, ठीक है। लेकिन अभी जो उसका एज है ना, उसके सन के, ठीक है, एज के स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ठीक है, अब फाइंड करना है उनके अभी का जो एज है वो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि अभी जो दोनों का एज है, ठीक है, अभी सन का एज को x मान लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी x ईयर्स, ठीक है। अगर उनके सन का एज हम मान लेते हैं x ईयर्स है, तो उसका एज कितना होगा, स्क्वायर है उसका, है ना, तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंस एज होगा विल बी एक्स स्क्वायर ईयर्स, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है ना। ओके, तो अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक साल पहले, है ना, 1 ईयर्स एगो, तो 1 ईयर्स एगो सन का एज क्या होगा, 1 ईयर एगो सन एज इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से फादर का एज कितना होगा, 1 ईयर एगो फादर एज हो जाएगा इसका, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दे रखा है वो हम लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है कि जो सन्स ये 1 ईयर एगो अ मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, है ना। तो मैन का जो एज होगा, ठीक है, वो 8 टाइम्स होगा सन के एज का। तो मैन का एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है, और सन का एज कितना होगा, एक्स माइनस 1 होगा, ठीक है। तो जो मैन का एज है सन के 8 टाइम्स है ना, सन के 8 टाइम्स कर लेते हैं, ठीक है, तब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन बन गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ये 8 इंटू एक्स, 8x हो जाएगा ना, तो 8x और 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, ठीक है। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर, ये 8x इधर आएगा तो माइनस का 8x, और ये माइनस का 1 है, और ये 8 को भी इधर ले आइए तो प्लस का 8 इक्वल टू इधर 0 हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये होगा आपको माइनस का 8x, और ये देखिए 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा ना, प्लस का इक्वल टू 0, है ना। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना है ना, ब्रेकआउट करना है। तो ये होगा मेरे पास, देखिए एक्स स्क्वायर, अच्छा 8 को हमको तोड़ना है ना 7 में, तो हम तोड़ सकते हैं 7 और 1 में, है ना। इसको तोड़ लेते हैं, माइनस का 7x माइनस का x प्लस 7 इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें से हमको कॉमन मिलेगा क्या, x, तो होगा x माइनस 7, है ना, और इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लीजिए तो आपको मिलेगा x माइनस 7, है ना। तो आपको अगर ये कॉमन कैसे लेते हैं या फैक्टराइज कैसे करते हैं ये नहीं पता, तो प्ले लिस्ट का नीचे में लिंक दिया हुआ है, अब उनको देख लीजिए एक बार, आपको आ जाएगा समझ में। तो ये आ गया मेरे पास इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से x माइनस 7 फिर से मिला कॉमन, तो हम ले लेते कॉमन x माइनस 7, है ना। यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू 0, है ना। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0, है ना, आइदर दिस और दिस विल बी 0, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा 7 ना। उसी टाइप से x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1, है ना। तो ये मेरे पास जो है, ठीक है, आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने एज माना था, ठीक है, सन का एज, यहाँ पे 7 और 1 दोनों आ रहे हैं, तो अगर ये 1 ईयर हो जाएगा सन का एज, तो फादर का कितना होगा एक्स स्क्वायर, मतलब वो भी 1 ही होगा, तो ये नहीं हो सकता है, दोनों का एज इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये हम साथ लेते हैं 7 ईयर्स। तो सन का एज हो जाएगा, सन एज विल बी 7 ईयर्स, एंड मेंस का जो होगा ये होगा एज 7 का स्क्वायर, है ना, दैट इज 49 ईयर्स। तो ये आंसर हो जाएगा 49 ईयर्स एंड 7 ईयर्स, ठीक है। चलते हम लोग 39 में और 38 का सेकेंड पार्ट में, सॉरी सेकेंड पार्ट चलते हैं। तो इसके सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है, अ मैन इज 3 होल 1/2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, if the sum of the square of
their ages is 1325, find the ages of their fathers and sons. ओके तो क्वेश्चन है कि एक आदमी का जो एज है, ठीक है, मैन के एज को हम एम मान लेते हैं, मेंस एज बी एम एंड, ठीक है, और जो सन का होगा उसको एस मान लेते हैं एंड सन्स एज बी एस, ठीक है। तो दे रखा है कि जो मैन का एज है, ठीक है, वो 3 होल 1/2 टाइम्स जो है सन के एज का, ठीक है। तो m इक्वल टू हो जाएगा 3 होल 1/2s, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन बनेगा और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं m इक्वल टू 7/2s, ठीक है। ये पहला इक्वेशन आया मेरे पास। ओके दूसरा क्या कह रहा है इसमें कि फिर से दोनों का जो स्क्वायर का एज होगा, दोनों का स्क्वायर का जो सम होगा, ठीक है, वो 1325 होगा, मतलब एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जो होगा, ठीक है, ये है 1325, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन। तो हमको बस इन दोनों को सॉल्व करना है किसी न किसी मैथड से। तो अब देखिए क्या कहते हैं, हम इसमें यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम इसमें ये m की जगह 3 होल 1/2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपको यहाँ पे इम्प्लाई दैट ये m की जगह 7/2s पुट कर लेते हैं, 7/2s का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 1325, ठीक है। आगे क्या करते हैं इसको देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं, ये 49 अपन एस स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा प्लस का एस स्क्वायर इक्वल टू 1325 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा यहाँ पे, मेरे पास 4 आएगा एलसीएम, तो 49 एस स्क्वायर प्लस का 4 एस स्क्वायर इक्वल टू 1325। अब क्या करते हैं इसको देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको आ जाएगा 53 एस स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 5300 आता है, 100 आएगा, ठीक है। ठीक है 5300 से ये कट जाएगा ना 100 टाइम में, इसको ले जाइएगा तो देयरफॉर एस स्क्वायर कितना होगा 100, तो एस कितना होगा √100, मतलब प्लस माइनस का 10। तो एज तो निगेटिव हो नहीं सकता है ना, तो हमको 10 लेना पड़ेगा प्लस में, तो एस कितना होगा 10 ईयर्स, तो मतलब सन का एज 10 ईयर्स। और उसी तरह से हमको मैन का एज 7/2s है, एस कितना 10, ये कैंसिल हो गया 5, मतलब ये 35 आएगा, ठीक है। तो मैन का जो एज 35 ईयर्स होगा और सन का जो होगा वो 10 ईयर्स होगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके तो 39 में क्वेश्चन है, देखिए, द सम ऑफ reciprocal of Minas in years is 3 years ago and 5 years hence is 1/3. Find his present age. मतलब जो इनका मीना का एज है, ठीक है, दोनों का रेसिप्रोकल में जो है ना वो 3 years ago और 5 years hence है ना, उनका जो एज है वो 1/3 है। तो हमको फाइंड करना अभी प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। तो मतलब देखिए कि जो अभी मीना का जो प्रेजेंट एज है हम उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मीना बी एक्स यस, ठीक है। तो 3 इयर्स एगो इसका कितना होगा 3 इयर्स एगो, ये हो जाएगा आपको x-3, और फिर 5 इयर्स हैंस मतलब 5 साल बाद, ठीक है, तो ये होगा आपको 5 इयर्स हैंस, ठीक है। तो ये आपको होगा x+5। अब देखिए दोनों का रेसिप्रोकल करके जो सम करेंगे वो 1/3 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं 1/x-3 है ना, प्लस का 1/x+5, क्योंकि दे रखा है कि जो एज है उसका रेसिप्रोकल का सम जो होगा वो 1/3 होगा, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए एलसीएम लेते हैं, ये x-3 होगा और ये x+5 होगा, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये x+5 और ये प्लस का x-3 इक्वल टू कितना 1/3, ठीक है, जो दे रखा है मेरे पास। ओके तो फिर आगे देखिए इसको,
सॉल्व करते हैं। तो ये देखो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, है ना, प्लस का 5 में से 3 गया 2 बचेगा, और नीचे में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 2x 5x में से 3x चला जाएगा, 2x बचेगा, क्या 1 बाय 1 कर लेते हैं, ये 5x माइनस 3x और प्लस का 15 इक्वल टू 1/3। ओके, तो अब देखिए ये हो गया आपको 2x प्लस 2 अपन नीचे में हो जाएगा आपको, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x में से 3x की जाएगा तो 2x बचेगा, है ना, और ये प्लस का 15 है इक्वल टू 1/3। अब क्या करें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 6x और ये प्लस 6 इक्वल टू, देखिए अब इसको उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये 2x और ये प्लस का 15, ठीक है। यहाँ तक आगे देखते हैं, फिर हम इसको ये 15 और सबको ये इन सबको उधर ले आते हैं, तो यहाँ बचेगा एक तरफ 0 बचेगा, एक तरफ ये क्वांटिटी है, तो इसको देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15, तो ये सब उधर जाएगा, तो उधर प्लस माइनस 6x, तो माइनस 6 इक्वल टू 0, एक तरफ 0 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर में यहाँ पे 6x और 2x मिलके कितना बनेगा, माइनस 4x, क्योंकि माइनस में ये प्लस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 15 और ये 6 दोनों मिले कितना होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई था ये 15 माइनस होता है, क्योंकि माइनस 3 इंटू प्लस 5 माइनस 15 होगा, है ना, ये माइनस 15 होगा, ये आप लोग ध्यान से कीजिएगा करेक्ट करते सॉल्व करते समय, तो ये माइनस का 15 होगा। तो देखिए अगर ये माइनस का 15 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 15 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 19 नहीं 21 हो जाएगा, ठीक है, ये 21 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको देखिए, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 21 को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, ठीक है, 4 और 3 में, तो सॉरी 7 और 3 में, है ना, ब्रेक होगा 21, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, प्लस का 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी 3x होगा यहाँ पे, क्योंकि 7 और 3 ब्रेक होगा, तो 7 माइनस 3 होगा, तब ये 4 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन लेता हूँ 3, सॉरी x लेते कॉमन, तो x कॉमन लेने के बाद क्या आएगा आपको, x माइनस 7 आएगा, ठीक है, और इन दोनों से कॉमन लेते हैं प्लस का 3, तो ये आपको x माइनस 7 आएगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 7 दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ पे, तो x माइनस 7 लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास क्या, कॉमन लेने के बाद ये यहाँ पे x बचेगा, है ना, और यहाँ पे प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो सेम वे अब x माइनस 7 0 होगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x कितना देगा 7 मिलेगा हमको, ठीक है। उसी टाइप से x प्लस 3 इक्वल टू हम 0 करते हैं, तो x कितना मिलेगा माइनस 3, है ना, तो माइनस में तो एज हो नहीं सकता है ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकता एज, तो x 7 हो जाएगा, उसका परसेंटेज क्या होगा 7 ईयर्स, ठीक है। तो सो हिज परसेंटेज, हर परसेंटेज विल बी 7 ईयर्स, ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 40 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, देखिए 40 में क्या क्वेश्चन है, the sum of ages of a boy and his brother is 25 years and the product of their ages is 126 500 years। ओके, तो देखिए हम मान लेते हैं कि दोनों का सम कितना 25 है ना, तो एक का मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 माइनस, ये दोनों को सम करके 25 लाना है ना। देखिए लेट द एज ऑफ बॉय be x years and his brother's age will be इसका ब्रदर का एज हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 25 होना चाहिए ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 126, तो x इंटू 25 माइनस एक्स इक्वल टू
126 है ना, इसको सॉल्व कर लेना हमको। तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 25x और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 26 को भी इधर लाइए, माइनस 126 इक्वल टू 0। अब सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x है ना, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस का 126 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, अब 20 ये 126 जो है इसको 25 में अगर ब्रेक करना है तो ये आपको टूटेगा, ठीक है, 18 में और 7 में। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 18x माइनस का 7x प्लस 126 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं 18, तो x माइनस 18 हो जाएगा, है ना, और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं माइनस का 1, सॉरी माइनस का 7 है, 7 इसमें मिलता है, तो ये आपको आएगा x माइनस 18, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों में से हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, क्या इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं x माइनस 18 को, x माइनस 18 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा आपको x और यहाँ पे आएगा माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब देखिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ठीक है, तो ये 0 होगा तो क्या होगा, x माइनस 18 इक्वल टू 0, देयरफॉर x कितना हो गया 18, ठीक है ना, और यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा 7, ठीक है, तो या तो उसका बॉय का एज 18 मान लीजिए या तो 7 मान लीजिए, है ना, दोनों हो जाएगा। तो बॉय का एक का एज 7 तो दूसरा का 18 होगा, है ना, ऑटोमेटिकली दोनों को ऐड करने के बाद 25 होना चाहिए ना, तो ये दोनों आंसर होगा कि जो बॉय का एज 7 देन ब्रदर्स एज 18 ईयर्स, ठीक है, तो ये अगर आप बॉय का एज्यूम करते हैं तो ये ब्रदर्स का हो जाएगा उसका ऑटोमेटिक, ठीक, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा 7 एंड 18 ईयर्स, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 41 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ Tanvi's age in years is 5 years ago and her age 8 years later is 30. Find her present age. तो मतलब क्या हुआ कि तानवी का जो एज है, ठीक है, ये 5 years ago मतलब 5 साल पहले और 8 साल बाद दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो हो रहा है 30 years। तो उसका प्रेजेंट एज फाइंड करना है। अब मान लेते उसका जो दैट हर प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, ठीक है, तो अगर उसका प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह सकते हैं, 5 years लेटर मतलब 5 साल पहले, सॉरी 5 years एगो 5 साल पहले, ठीक है, तो क्या होगा x माइनस 5, है ना, ये हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट कह रहा है मल्टीप्लाई करना है ना, फिर कह रहा है कि 8 years लेटर मतलब 8 साल बाद, तो x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है 30 हो रहा है, तो इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब उसको हमको सॉल्व कर लेना है, तो देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा और ये 8x और ये माइनस 5x और ये माइनस का 40 इक्वल टू कितना 30। अब इस एक तरफ ले आते सबको, है ना, तो ये आ जाएगा आपको यहाँ पे, इसको अगर इधर ले आते हैं तो इस सबको इधर लाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर होगा, ये देखिए 8x और 5x मिलकर 3x हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस 40 है तो ये इधर आएगा तो माइनस 70 हो जाएगा, क्यों हुआ यहाँ पे, देखिए ये 40 माइनस में ऑलरेडी है और ये 30 भी इधर आएगा तो माइनस में आएगा, है ना, दोनों का आप ऐड कीजिए, माइनस 40 माइनस 30 ये आपको माइनस 70 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से हम तोड़ते 70 को तोड़ना है 3 में तो आप तोड़ सकते हैं 10 और 7 में, है ना, तो ये 10 और 7 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 10x माइनस 7x माइनस 70 इक्वल टू 0। इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं x, क्या होगा x प्लस 10 होगा, है ना, और इन दोनों में कॉमन लेते हैं माइनस 7, ये x प्लस 10 होगा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। देखिए x प्लस 10 हम फिर से कॉमन लेते हैं दोनों में, तो x प्लस 10 अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचा इसमें x माइनस 7 बचेगा ना, बिल्कुल, यहाँ x बचेगा यहाँ 7 बचेगा माइनस में। तो देखिए x प्लस 10 अगर 0 होता है तो x वैल्यू क्या होगा माइनस का 10 होगा ना, और माइनस का 10 क्या हो सकता है एज गलत नहीं होगा ना, तो ये x इक्वल टू माइनस 10 इज नेग्लेक्टेड। नाउ इफ x माइनस 7 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 7, है ना, तो ये हो सकता है ना, x अगर 7 आ रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो उसका जो एज होगा, ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट एज इज
इज 7 ईयर्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 42 में क्वेश्चन दे रखा है मेरा, देखिए 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. In 3 years time his age will be 4 times his son's age. Find their present age. मतलब क्या कि देखिए कि 2 साल पहले जो, ठीक है, मैन का एज था और मैन के सन का एज जो था वो उसके सन का स्क्वायर का 3 टाइम्स था। ठीक है, और उसके बाद फिर 3 साल के बाद जो होता है, ठीक है, उनका जो एज होता है, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाता है उनके सन के एज का, जो मैन का एज है। तो उसका प्रेजेंट एज हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि 2 साल पहले जो उसका एज था ना वो कितना था, एक्स ईयर्स था। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द एज ऑफ सन 2 years ago बी एक्स ईयर्स। ठीक है, 2 साल पहले जो है उसका एक्स ईयर्स है ना, तो मैन का एज क्या होगा 2 साल पहले, देयरफॉर मैन एज 2 years ago ये होगा आपको 3x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सन के एज का स्क्वायर का 3 टाइम्स है ना, तो सन के एज का स्क्वायर 3 टाइम्स हो गया। अब कह रहा है कि इन 3 years मतलब 3 साल के बाद की बात कर रहा है। ठीक है, 3 साल में, तो 3 साल के बाद क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए 2 साल पहले हम माने थे एक्स ईयर्स है ना, तो 2 साल के अभी हम प्रेजेंट एज की बात करें तो वो क्या होगा, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 साल पहले एक्स ईयर्स था और 2 साल पहले इसका ये था, है ना, तो प्रेजेंट एज हम निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज होगा सन का एक्स प्लस 2 ईयर्स। ठीक है, और उसी टाइप से प्रेजेंट एज जो होगा मैन का, ठीक है, मैन प्रेजेंट एज ये आपको होगा 3x स्क्वायर प्लस 2 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि 2 साल पहले था ये, तो अभी का 2 साल ऐड करना पड़ेगा ना अभी तक आने में। अब देखिए फिर क्या है कि 3 ईयर्स है ना, इन 3 ईयर्स मतलब 3 साल बाद क्या होगा। ठीक है, इसका तो इन 3 ईयर्स सन एज ये आपको हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 3 है ना। उसके बाद और मैंस परसेंटेज क्या होगा, मैंस परसेंटेज होगा ये आपको हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 है ना। मतलब क्या कि ये आपको होगा x प्लस 5 और ये आपको होगा 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब क्वेश्चन में आ रहा ट्विस्ट, इसमें क्या है कि his age will be 4 times, ठीक है, his son's age, तो उसका जो एज होगा सन के एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो उनका एज है, ठीक है, ये 3x स्क्वायर प्लस 5 है ना, उनके ह्यूमंस का एज, तो सन के एज का कितना हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना हमको। ठीक है, देखिए इसको ये 3x स्क्वायर प्लस 5, उसके बाद इसमें होगा 4x प्लस 20। ठीक है, तो इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा मेरे पास, देखिए 3x स्क्वायर और ये 4x माइनस में है। ठीक है, और ये 20 में से 5 जगह कितना आएगा, यहाँ पे 15 है ना, माइनस में यहाँ पे आएगा। क्यों माइनस में आया, क्योंकि 20 बड़ा है 5 छोटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको तोड़ते हैं, 15 3 45 को 9 तोड़ते हैं ना, तो ये 5 को 9 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 को 9 ब्रेक करते हैं, ये आएगा आपको 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 9x प्लस का 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। इनमें से हम कॉमन लेते हैं 3x, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये x माइनस 3। उसी टाइप से यहाँ पे हम 5 लेते हैं कॉमन, यहाँ पे x और यहाँ पे 3 बचेगा,
इन दोनों को फिर से हम कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, अब यहाँ पे आएगा 3x और यहाँ पे 5 0। तो इसको अगर जीरो कीजिएगा आप, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा 3x। और ये इसको अगर आप जीरो कीजिएगा तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 5 और x इक्वल टू माइनस 5/3। तो ये निगेटिव में तो हो ही नहीं सकता है ना, और प्लस में भी आ रहा है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद एज क्या आएगा 3x। अब देखिए 3x तो एज है किसका, सन का ना। ठीक है, तो ये तो 2 साल पहले हमारे एक्स है ना, तो परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज सन का होगा 3 + 2, इट मीन्स 5 ईयर्स। ठीक है, और उसी टाइप से मैन का एज कितना होगा परसेंटेज। ठीक है, ये 3x² + 2 ये है ना, तो 3x² + 2 ये होगा आपको मैन का। तो एक्स पुट करते हैं, 3 इंटू एक्स मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, तो ये आएगा 3 इंटू एक्स पुट करते हैं 3 का स्क्वायर + 2 है ना, तो ये आपको अगर 9 इंटू 27 + 2 इट मीन्स 29। ठीक है, 29 ईयर्स इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये 3 ईयर्स इसका आंसर होगा। ठीक है, ये 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स और 29 ईयर्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो 43 में क्वेश्चन है, देखिए a truck cover a distance of 150 km at a certain average speed and can cover another 200 km at an average speed which is 20 km per hour more than the first speed. If the truck covers total distance in 5 hours, find the first speed of the truck. तो देखिए हमको दे रखा है कि जो ट्रक कवर कर रहा है 150 किलोमीटर जो है वो किसी स्पीड से कवर कर रहा है, और आगे 200 किलोमीटर जो है वो 20 किलोमीटर ज्यादा है पहले वाले स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस कवर करने में उसको 5 आवर लग गया, तो हमको फाइंड आउट करना है स्पीड क्या था ट्रक का। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, एक ट्रैक है ना, ये पहला ट्रैक जो है इसका डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। ठीक है, और दूसरा ट्रैक जो है ये 200 किलोमीटर का है। ठीक है, ये 200 किलोमीटर है। ठीक है, और उसमें पहला जो ये स्पीड है मान लीजिए x किलोमीटर बराबर है, क्योंकि ये दे नहीं रखा है, और दूसरा ये 20 ज्यादा है पहले से, तो x + 20 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टोटल जो टाइम लग रहा है ये और ये मिला के वो 5 आवर्स लग रहा है। तो ये मान लीजिए T1 टाइम इसमें लगा, इसमें T2 टाइम लगा होगा। ठीक है, तो T1 + T2 जो दे रखा है ये दे रखा है 5 आवर्स। ठीक है, तो हमको फाइंड आउट करना है जो स्पीड है ये कितना होगा। तो देखिए हम T1 निकाल सकते हैं, T1 कैसे होगा, तो T1 निकाल सकते हैं, T1 इक्वल टू देखिए टाइम क्या होगा, टाइम होता है मेरे पास डिस्टेंस अपन स्पीड। ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपन स्पीड, पहला के लिए दूसरे के लिए निकाल लेते हैं। तो पहला के लिए क्या होगा, यहाँ पे टाइम हम निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले के लिए टाइम होगा डिस्टेंस कितना 150 किलोमीटर, और स्पीड क्या है यहाँ पे x। ठीक है, तो दूसरे के लिए क्या होगा टाइम 200 किलोमीटर अपन स्पीड x + 20। ठीक है, ये कितना होगा इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनमें से कुछ कॉमन लेते हैं, कॉमन आ रहा है तो। ठीक है, तो एटलीस्ट इसमें से हम लोग को 5 कॉमन आ जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से अच्छा हुआ कि हम लोग इसमें से, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जो कॉमन आएगा 150 200 में 50 ले लेते कॉमन। ठीक है, तो 50 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 3 बचेगा अपन x, और यहाँ बचेगा 4 है ना, 54 से 200 होता है, x + 20 इक्वल टू 5 है ना। ये 5 से कैंसिल होगा तो इधर 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको इधर ले आइए है ना। देखिए यहाँ पे 50 है, 50 को हम इधर ले आते हैं, है? तो इनका पहले काम करते हैं, ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पे, इसका एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस का 20। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे पास, यहाँ पे मिलने वाला है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू एक्स प्लस का 20, और यहाँ पे
प्लस 4 इंटू एक्स, 4x इक्वल टू 5/50। ये 50 को हम यहाँ नीचे आ गया है ना, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आएगा है ना इस साइड में। अब इसको देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3x प्लस का 60 प्लस का 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है, इक्वल टू 5/50। तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे 3x और 4x 7x प्लस 60 अपन में, यहाँ देखिए ये क्या होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू 5/50 है ना, ये हो जाएगा मेरे पास। अब क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, इसको इससे इसको इससे, तो ये मेरे पास होगा, ठीक है, 50 इंटू 7 350 एक्स, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 3000, 6 इंटू 5 30 और 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो 5x स्क्वायर और ये प्लस का 100x, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें इन सबको उधर ले आते हैं तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे 5x स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का 100x, ये माइनस का 350 इधर आएगा, ठीक है, और ये माइनस 3000 इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसमें सब 5 से कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहले इसका हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा ये 5x स्क्वायर और ये 100 350 में से 100 250 बचेगा माइनस में है ना, तो माइनस 3000 इक्वल टू 0। तो देखिए सबको हम क्या करें 5 से डिवाइड कर देंगे ना, तो 5 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस का यहाँ पे x था, ठीक है, तो ये 50x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस 600 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए अब 50 को तोड़ना है 600 में, तो ये 30 और ये 30 और 20 में तो टूट जाएगा, लेकिन नहीं 30 नहीं, इसको 600 को तोड़ सकते हैं हम 50 और 60 और 10 में, 60 और 10 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 60 और 10 मिला क्या होता है 50 हो जाता है, ठीक है। तो आप तोड़ लीजिएगा, ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है, आपको आ जाएगा ये 60 और 10 में ब्रेक करने पे। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 60x माइनस 10x माइनस 600 इक्वल टू 0। अदरवाइज ब्रेक कैसे करना है अगर नहीं आ रहा समझ में तो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट है, तो उसमें आकर देख लीजिएगा। तो इसको देखिए इनमें से कॉमन ले लीजिए आप x इंटू एक्स माइनस 60, और इनमें से आप माइनस 10 लीजिए कॉमन, ठीक है। एक मिनट, हमको लाना 50 ही था यहाँ पे ना माइनस का, तो 60 में से यहाँ पे 10 को हमको प्लस करना पड़ेगा, तो ये माइनस 50 आएगा ना, माइनस 60 प्लस 10 इक्वल टू आपको यहाँ पे आएगा 50, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने पे माइनस 50, अदरवाइज ये 70 आ जाता माइनस का, तो वो गलत हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं 10, तो x माइनस 60 ये भी होगा इक्वल टू 0, बल्कि इन दोनों में से हमको x माइनस 60 कॉमन लेते हैं, तो x माइनस 60 कॉमन लेने पे क्या होगा यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 10 बचेगा इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा, ठीक है। तो x माइनस 60 इक्वल टू अगर 0 होता है तो x कितना होगा 60, ठीक है, और ये x माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू अगर 0 तो x कितना होगा माइनस का 10, और माइनस का 10 तो मेरा वैलिड नहीं होगा क्योंकि जो स्पीड है वो माइनस का नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक्स वैल्यू जो है मेरा ये 60 आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्पीड जो होगा ये 60 किलोमीटर पर आवर होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, तो 44 में क्वेश्चन दे रखा है जो मेरे पास है, देखिए while boarding an aeroplane a passenger got hurt, the pilot showing promptness and concern made arrangement to hospitals the injured, and so the plane started late by 30 minutes. To reach the destinations 1500 km away in time, the pilot increased the speed by 100 km per hour. Find the original speed of the pilot, sorry, of the plane, and do you appreciate the value shown by the pilot, namely promptness in providing help to the injured and efforts to reach in time.
तो देखिए इसमें सवाल में क्या दे रखा है, पहला पार्ट तो हम पहले इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, जो ये मॉडल वैल्यू पार्ट है उसको हम बाद में देखते हैं। तो देखिए जब एरोप्लेन बोर्डिंग कर रहा था तो एक पैसेंजर जो है हर्ट हो जाता है, तो पायलट जो है ठीक है अपना कंसर्न करते हुए ठीक है उसको हॉस्पिटल में ले जाता है, ठीक है इंजर्ड पर्सन को, फिर मेडिसिन देने के बाद जो भी होता है उसके बाद 30 मिनट लेट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको देखिए कैसा होता है, मान लीजिए ये जो है 1500 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस प्लेन को जाना है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम कि इसका जो इनिशियल स्पीड था मान लेते हैं स्टार्टिंग ओरिजिनल स्पीड, उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट दी ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक x किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जब ये पर्सन इंजर्ड हुआ उसको मेडिकल हेल्प देने के बाद ये हाफ आवर जो है ना हाफ एन आवर 30 मिनट्स लेट हो जाता ट्रेन। तो उसके बाद इसका जो स्पीड बढ़ा के 100 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया है ना, पहले स्पीड जितना था उससे बढ़ा के 100 किया गया। तो इसका जो न्यू स्पीड होगा, स्पीड ये हो गया x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मेरे पास न्यू स्पीड हो गया। तो देखिए इसमें टाइम कितना लगा और इसमें कितना टाइम लगा हम वो देख लेते हैं। तो ओरिजिनल टाइम क्या था, दैट इज इक्वल टू 1500 अपन x आवर है ना, ये टाइम था पहले। फिर उसके बाद जो न्यू टाइम हुआ ना इंक्रीज होने के बाद, तो न्यू टाइम क्या हुआ, ये होगा आपको 1500 अपन का x प्लस 100, ठीक है ये न्यू टाइम होगा। अब देखिए दोनों का डिफरेंस जो है क्या रहा है कि ये ओरिजिनल टाइम से चलता, ठीक है, और ये जब बढ़ा दे चाल तो इसमें आधा घंटा पहले लगता, तब इस टाइम से कवर हो पाता। मतलब क्या कि जो लेट हो गया है ना, लेट जो हुआ ये है ना, इस टाइम में जाने में है ना और इस टाइम में जाने में दोनों का डिफरेंस जो था वो 30 मिनट्स का था, ठीक है। ये 30 मिनट से लेट हुआ था, मतलब क्या कि इसमें अगर हम 30 मिनट जोड़ेंगे तो ये टाइम आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये टाइम जो है, देखिए स्पीड इसमें क्या है, स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या होगा इसमें कम लगेगा, है ना। तो इसमें अगर हम ये जो टाइम था ना, इस टाइम को अगर हम बढ़ा दें है ना, या फिर हम कह दें कि इस टाइम में अगर हम आधा घंटा ऐड करते हैं तो मेरे पास ये टाइम मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा टाइम है, ये कम टाइम है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पीड कम था तो टाइम ज्यादा लगता, और इसमें स्पीड ज्यादा हुआ तो टाइम कम लगेगा। या फिर हम कह सकते हैं दोनों का जो डिफरेंस होगा टाइम का वो आधा घंटा का होगा, ठीक है। इस स्पीड से जाने में और इस स्पीड से जाने में आधा घंटा का डिफरेंस हुआ। तभी तो देखिए आधा घंटा ट्रेन स्लो, ये आधा घंटा प्लेन मतलब बाद में चला फिर भी पहुंच गया टाइम पे, मतलब इस स्पीड से जाता तो आधा घंटा लेट से पहुंचता, है ना। मतलब ओरिजिनल जो था टाइम उसी टाइम पे, मतलब मान लीजिए इसमें जो लगता 3 घंटा, ठीक है, और इसमें जो लगेगा 2.5 घंटा लगेगा, है ना, क्योंकि ये स्पीड ज्यादा है, क्योंकि आधा घंटा तो ऑलरेडी यहाँ लेट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसमें 2.5 घंटा ही लगेगा, इसमें 3 लगता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, हाफ एन आवर का होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा यहाँ पे ये टाइम 1500, ये टाइम ज्यादा है, माइनस 1500 अपन x प्लस 100 इक्वल टू हाफ एन आवर, है ना, 30 मिनट्स मतलब हाफ एन आवर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोनों में 1500 हम कॉमन लेते हैं, तो क्या यहाँ पे क्या आएगा 1/x माइनस का 1/x प्लस 100 इक्वल टू 1/2 हमारी ये, ओके। देखिए अब क्या करेंगे 1500 को यहाँ पे लिखते हैं 100, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या तो इधर ले आके, ठीक है। ये 2 इधर था है ना, और उधर 1 बचेगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 100, ठीक है। तो क्या होगा x प्लस 100 यहाँ पे माइनस का x इक्वल टू 1 है ना, ये 2 तो इधर आ गया है ना, यहाँ 1 बचा। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, ओके। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ये 1500 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है 3000 या 3000 कह सकते हैं इसको, ठीक है। और नीचे में आएगा ये यहाँ पे ये इंटू 100 भी है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये नंबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 100x इक्वल टू 1, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास, यहाँ देखिए, ठीक है। ये आपको आएगा 3 पे 1 2 3 4 5 मतलब 50, ठीक है। तो ये 50 हो गया, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 100x और ये इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस 3 पे 5 टाइम्स 0 है ना, तो कितना आ गया यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे 0। अब देखिए इसको आप अगर ब्रेक कीजिएगा तो ये आपको ब्रेक होगा, ठीक है, हमको लाना 100, ठीक है, तो ये 600 और 500 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये 600 और 500 का डिफरेंस कितना होता है, 100 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। तो देखिए इसको ब्रेक कर सकते हैं हम यहाँ पे और लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का 600 एक्स माइनस 500 एक्स माइनस 3000, ये सॉरी 3 लाख है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इसमें से देखिए कॉमन लेते हैं x, तो क्या बचेगा x प्लस 600, ठीक है, और यहाँ पे कॉमन लेते हैं इनमें से माइनस का 500, ठीक है, ताकि नेगेटिव पार्ट हट जाए। तो ये x बचेगा और प्लस 600 बचेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों में से x प्लस 600 हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, x प्लस 600, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 500, इक्वल टू 0, या तो ये पार्ट 0 या तो ये पार्ट 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे तो x प्लस 600 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू होगा माइनस का 600 और नेगेटिव में स्पीड होता है क्या, नहीं होता है, तो स्पीड कांट भी नेगेटिव, तो ये तो नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा वैल्यू 1। अब इसको हम लेते हैं, ठीक है, x माइनस 500 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मेरा x इक्वल टू कितना होगा 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये ओरिजिनल स्पीड हो जाएगा, ठीक है, प्लेन का। ओके, तो चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये तो मेरा न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, इसमें एक और पार्ट था वो जो इसका मॉरल वैल्यू था कि इसमें डू यू अप्रिशिएट द वैल्यू शोन बाय द पायलट, इसमें हम लिख सकते हैं कि यस वी अप्रिशिएट द वैल्यू शोन बाय द पायलट। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए पायलट तो पहले एक तो हेल्प किया इंजर्ड पर्सन का, है ना, और दूसरा काम क्या चाहिए, उसको टाइम पे पहुंचा भी दिया, ठीक है, और जहाँ पे प्लेन को पहुंचना था टाइम पे, तो कह सकते हम कि यस, ठीक है, वी अप्रिशिएट द वैल्यू शोन बाय द पायलट, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं हम इसमें कि इन प्रोवाइडिंग हेल्प इंजर्ड, ठीक है, ड्यू टू दिस, इसका जो एफर्ट था वो ज्यादा ही अच्छा था। इसके बाद ये लिख सकते हैं इसके बारे में, तो ये मेरा पार्ट का आंसर हो जाएगा, दूसरे पार्ट का, ठीक है, जो मोरल वैल्यू का आंसर होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 45 क्वेश्चन में। तो देखिए 45 में मेरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. तो देखिए हमको क्या करना है इसमें कि जो यूजुअल स्पीड है ना, वो हम x मान लेते हैं। मतलब क्वेश्चन में क्या है, एक बार फिर समझ लेते हैं कि ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, यूनिफॉर्म स्पीड से उसको क्या करना है, कवर करना है। अगर कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर कम होता तो उसे 3 घंटा ज्यादा लग जाता, और है ना, वही डिस्टेंस कवर करने में, तो हमको उसका जो यूजुअल स्पीड है ना, जो नॉर्मल स्पीड था वो पता करना है। तो हम लिख लेते हैं कि लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, बी एक्स किलोमीटर पर आवर। बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गया मेरे पास उसका स्पीड। अब क्या कहता हूँ इसमें, देखिए उसका अगर जो रिड्यूस स्पीड है ना कम हो गया तो वो कितना होगा, एंड रिड्यूस स्पीड का कम होने के बाद वो होता है दैट इज एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसको डिस्टेंस कितना करना, ट्रेवल डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए हम
दोनों केसेस में टाइम निकालते हैं। इस केस में जब इसका स्पीड ये था तब टाइम क्या था, और इस केस में टाइम क्या था, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं कि t1 इक्वल टू कितना होगा, ये 480 अपन x, ठीक है, और t2 कितना होगा यहाँ पे 480 अपन x माइनस का 8, ठीक है, ये आवर होगा, ये भी आवर होगा। और दोनों का जो टाइम में डिफरेंस है, देखिए ये जो डिफरेंस कितना का 3 आवर्स का है। अगर कम होता तो 3 आवर ज्यादा लगता है ना, इसमें मान लीजिए इसमें अगर 10 घंटा लग रहा है ना, तो इसमें जो है 13 आवर्स है, 13 घंटा लगेगा। तो मतलब दोनों का डिफरेंस हम कह सकते हैं 3 होगा, है ना, क्योंकि इसमें 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है ना, इसमें 3 आवर्स इसके रिस्पेक्ट में ना, इसमें कम लग रहा है, मतलब इसमें। तो हम कह सकते हैं इसमें अगर 13 लग रहा है तो इसमें 10 लगेगा, दोनों का डिफरेंस 3 होने वाला है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यूज कर सकते हैं इसमें क्या, देखिए 480 अपन एक्स, ठीक है। तो देखिए इसमें बड़ा कौन होगा, ये होगा, ये होगा, ज्यादा टाइम इसमें लगेगा, है ना, तो ये ज्यादा पहले आएगा ना, तो इसको हम लिखेंगे पहले, है ना, 480 अपन एक्स माइनस 8, और फिर ये आएगा माइनस का 480 अपन एक्स इक्वल टू क्या होगा मेरा 3 आवर्स, है ना, दोनों का डिफरेंस। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं, इसमें से हम 480 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो कॉमन लेने के बाद क्या होगा मेरे पास, ये 1 बाय एक्स माइनस 8 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 1 बाय एक्स बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 3 होगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं इसको, इसमें से हम एलसीएम लेते हैं, ये 480 तो रहेगा ही, इंटू का एलसीएम क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 8, है ना, और यहाँ पे x आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, यहाँ पे x माइनस 8 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 3। चाहे तो फिर से इसको कैंसिल कर सकते हैं या इसको नीचे ला सकते हैं यहाँ पे ना, तो हम करते हैं क्या, इसको नीचे ले आते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस में x माइनस का x प्लस 8 अपन का एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होने पे हुआ, और ये कितना होगा 3 अपन 480, ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आएगा एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको छोटा बनाने के लिए यहाँ चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, है ना, तो ये होगा आपको 160 टाइम कटेगा, तो इसको 160 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ 1 बचेगा, है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू, इसको 160 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1280 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1280 को इधर ले आते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 8x 1280 को 8 में अगर तोड़िएगा तो ये आपको 40 और 32 में टूट जाएगा, ठीक है, आप ब्रेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 40x प्लस का 32, और क्या होगा यहाँ पे माइनस का 1280 है इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से हमको कुछ कॉमन मिल जाएगा ना, तो कॉमन क्या लेते हैं हम इन दोनों में से, तो यहाँ पे हमको कॉमन मिलेगा यहाँ पे x, तो यहाँ होगा x माइनस का 40, ठीक है, और इन दोनों में से भी हम प्लस 32 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा x माइनस का 40, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 40 हम फिर से ले सकते हैं कॉमन यहाँ पे दोनों में से, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए ये होगा x माइनस 40, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस का 32 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब या तो ये टर्म या तो ये टर्म 0 होगा, तो ये टर्म अगर 0 हुआ तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल कितना हो गया 40, है ना। उसी टाइप से x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा माइनस का 32, ठीक है। तो ये मेरा आंसर देखिए, ये नेगेटिव पार्ट तो हो नहीं सकता है क्योंकि स्पीड तो नेगेटिव में नहीं होता है, तो 40 होगा स्पीड, तो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर ऑफ द ट्रेन। ओके, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 46 में। तो देखिए 46 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 54 किलोमीटर and can travel a distance 63 km at an average speed of 6 km per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its first speed? तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा कि एक ट्रेन है जो कि 54 किलोमीटर कुछ स्पीड से चलता है, फिर आगे 63 किलोमीटर जो है वो 6 किलोमीटर ज्यादा स्पीड हो जाता है किसका, पहले वाले से, और दोनों को कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगता है। मान लीजिए यहाँ से जो स्पीड चला एक डिस्टेंस होगा यहाँ तक, ये डिस्टेंस होगा इसका 54 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है इसका,
ठीक है। फिर आगे का जो डिस्टेंस है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, वो 63 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 63 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस 54 किलोमीटर जो है, ये किसी स्पीड से चलता है, अननोन स्पीड, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर चलता होगा। और ये जो डिस्टेंस चला है, ये चला है x+6, मतलब क्या है, इसमें जो है 6 किलोमीटर पर आवर ये ज्यादा स्पीड हो गया है पहले वाला से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हम t1 टाइम लिया हुआ यहाँ से यहाँ तक, है ना, और यहाँ से यहाँ तक में t2 टाइम लिया हुआ, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया, t1 प्लस t2 कितना है, t2 इक्वल टू 3 दे रखा है, हम निकाल सकते हैं t1 t2 का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो फिर देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे t1 और t2 का वैल्यू पुट करेंगे। तो t1 क्या हो, देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, पता है, डिस्टेंस अपन स्पीड, अपन का स्पीड, ठीक है। तो उसी तरह से हम ये फॉर्मूला लगा के यहाँ पुट करते हैं। तो t1 क्या होगा मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, तो t1 होगा मेरे पास, डिस्टेंस है 54 किलोमीटर और ये स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और दूसरा का टाइम है देखिए यहाँ पे 63 किलोमीटर है और टाइम यहाँ पे x+6 आवर, ठीक है। और ये दोनों मिला कितना हो जाएगा आपको, 3 आवर्स दे रखा है, दोनों कंप्लीट करने में 3 आवर्स लगता है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करें, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए अगर इसमें से कुछ कॉमन मिल जाए, ठीक है, तो 3 मिल जाएगा कॉमन है, इसको ले लेते हैं पहले। तो सबसे पहले, ठीक है, 9 सबसे मोस्ट है, 9 भी आ इसमें कॉमन है, तो हम 9 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे मेरे पास 6 प्लस 6/x, ये प्लस होगा 7/x+6, ठीक है, इक्वल टू 3। अब ये 9 को इधर भेज देंगे ना, तो इजी रहेगा सॉल्व करने में इसको। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ पे एलसीएम लेके, कैल्शियम का यहाँ पे x इंटू x+6, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा मेरे पास, ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये 6 इंटू x+6 होगा और यहाँ पे प्लस का 7 इंटू एक्स होगा, ठीक है, 7x हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास ये इक्वल टू 3/9, देखिए 3 यहाँ पे, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये 6x होगा प्लस का 36, ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद ये 7x और नीचे में क्या होगा मल्टीप्लाई होने के बाद x² प्लस 6x इक्वल टू, देखिए इसको काट सकते हैं 1/3 हो जाएगा, है ना, तो ये 1/3 हो गया। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो 6 + 7 13x प्लस 36 इक्वल टू, नीचे में x² प्लस 6x इक्वल टू 1/3, है ना। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे देखिए ये 13 इंटू 3 39x, ठीक है। उसका 36 इंटू 3 होगा आपको ये 6 3 18, 3 over 1 और 3 3 9 + 1 10, है ना, आपको ये होगा x² प्लस का 6x, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा यहाँ पे, फिर इस सबको इधर ले आते हैं ना एक तरफ, तो यहाँ x² प्लस 6x, ठीक है, और ये 39x माइनस में आएगा और ये माइनस का 108 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास देखिए क्या आएगा, ये x² है, ठीक है, और 6 में 39 में से 6 जाएगा तो माइनस का बचेगा 33x, ठीक है ना, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है, ठीक है, ये वहीं पे है, इन सबको हम उधर ले आए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस में है और ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, इस तरफ 0 बचेगा, ठीक है। और इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये 39 में से 6 जाएगा 33 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 108 है इक्वल टू 0। तो अब इसको हम 108 को 33 में कैसे तोड़ते हैं, ठीक है, ये 36 और 3 में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आएगा x² माइनस का 36x प्लस का 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। तो ठीक है, इसमें से हमको कॉमन मिलेगा, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं इन दोनों में से, देखिए तो देखिए इसमें हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, x, तो क्या आएगा मेरे पास, x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x माइनस 36 और इनमें से हम अगर 3 कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम फिर x माइनस 36 कॉमन लेते हैं,
तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, यहाँ पे आएगा x और यहाँ बचेगा 3, तो ये x प्लस 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब फिर से दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं x माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x होगा कितना 36, और अगर इसको हम 0 करते हैं, ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x क्या देगा माइनस का 3, है ना। तो माइनस का 3 क्या स्पीड होगा क्या, तो माइनस का 3 तो ये नहीं हो सकता स्पीड ना, तो मेरा जो माना हुआ था, ठीक है, क्या होगा स्पीड यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड होगा उसका यूजुअल स्पीड इज फर्स्ट स्पीड, तो फर्स्ट स्पीड होगा, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हम लोग 47 को सॉल्व करते हैं। 47 में दे रखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स 180 किलोमीटर एट a uniform speed. If speed had been 9 km per hour more, it would have taken 1 hour less. For the same journey, find the speed of the train. तो इसमें वही क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे हम दे रखे हैं यहाँ से यहाँ तक, जो इसका डिस्टेंस है ये 180 किलोमीटर है, मान लेते हैं ये 180 किलोमीटर है, ठीक है। तो पहले जो है इसका, ठीक है, कुछ स्पीड से मतलब स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक आया, ये मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है ना। अगर इसमें 9 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाता है ना, मतलब ये x से क्या हो जाता है x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर मोर, तो ये x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टाइम लगता है इसको, ठीक है, दोनों का वो डिफरेंट है 1 किलोमीटर, नहीं 1 आवर का, ठीक है। तो मतलब इसमें जो टाइम आएगा और इसमें जो टाइम आएगा, ठीक है, इन दोनों के स्पीड में जो टाइम आएगा तो दोनों में 1 का डिफरेंस होगा ना, 1 घंटा कम लगता। तो ऑब्वियसली बात है इसमें 1 घंटा कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं देखिए t1 टाइम निकालते पहले, है ना, ओरिजिनल स्पीड की, तो 180 अपन x हो जाएगा, ठीक है, आवर। और दूसरा टाइम t2 निकालते हैं जब स्पीड x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर था, तो क्या होगा इसका t2, तो 180 अपन x प्लस 9 होगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है वो है 1 आवर का दिया, ठीक है। मतलब कि देखिए इसमें जो स्पीड क्या कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें जो स्पीड है ज्यादा तो टाइम कम लगेगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है 1 आना चाहिए ना। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये देखिए मतलब यहाँ पे t1 माइनस t2 इक्वल टू आएगा मेरे पास 1। तो हम कह सकते हैं कि 180 अपन x माइनस का 180 अपन x प्लस 9 इक्वल टू 1, बड़ा कौन है ये, या ये, देखिए ये बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये 180 इसका डिनोमिनेटर क्या है कम है ना, और इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसका वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए 180 दोनों में से हम कॉमन लेते हैं ऊपर में टॉप पे, तो क्या होगा यहाँ पे अगर हम 180 कॉमन लेंगे तो अब देखिए इसमें से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 180, तो 180 अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपको 180 कॉमन लेने के बाद मिलेगा, ठीक है, 1 अपन एक्स यहाँ पे, और यहाँ बचेगा माइनस का 1 अपन एक्स प्लस 9 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं 180 इंटू में, इनका एल्सियम क्या होगा x प्लस 9 इंटू का x, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा x प्लस 9 यहाँ पे माइनस का x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 180 इंटू का देखिए x प्लस 9 यहाँ पे, यहाँ माइनस x है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप फिर क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, इसको इससे 180 को 9 से, ठीक है। तो ये आपको आएगा 162, तो लिख सकते हैं इसको 162 10, ठीक है, इसको इससे करना मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू, इसको इससे कीजिएगा मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x आएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x है यहाँ पे, है ना, इसको हम उधर ले आते हैं, तो इसको हम उधर लाते हैं क्या होता है मेरे पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करें हम इसको ब्रेक करते हैं 1620 को 9x में, तो ये आपको ब्रेक हो जाएगा 36 और 45 में, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर और प्लस का 45x माइनस
36x, ठीक है, और ये माइनस 1620 इक्वल टू 0। और हम इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, ये x आएगा मेरे पास कॉमन, ठीक है। इसका बाद फिर क्या आएगा मेरे पास, ये यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 45, ठीक है। और फिर उसी टाइप से इन दोनों में से हम लेते हैं माइनस का 36 कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा ये प्लस का 45, ठीक है, क्योंकि माइनस तो निकाल चुका हूँ। अब x प्लस 45 फिर से कॉमन आएगा, देखिए, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ माइनस 36, ठीक है। तो अब देखिए ये दो पार्ट का, दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो मतलब आइदर दिस और दिस विल बी 0, तो x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा, माइनस का 45। तो देखिए नेगेटिव में तो स्पीड हो नहीं सकता, ये तो रिजेक्ट हो गया मेरे पास। यहाँ देखिए इसमें क्या होगा मेरे पास, x माइनस 36 इक्वल टू अगर 0 है तो x कितना होगा 36, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड होगा ट्रेन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए 48 में क्वेश्चन दे रखा है कि a train cover a train covers a distance of 300 km at a uniform speed. If the speed of the train is increased by 5 km per hour, it takes 2 hours less in the journey. Find the original speed of the train. मतलब क्या हुआ कि एक ट्रेन जो है कवर कर रहा है डिस्टेंस को 300 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अगर जो है ट्रेन अपना स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है, ठीक है, तो ये 2 घंटा कम टाइम लेता है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो ट्रेन है, ठीक है, हम इसके बारे में देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है मेरे पास 300 किलोमीटर, ठीक है। तो हम जो स्पीड मानते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है x किलोमीटर पर आवर पहला, ठीक है, तो इससे हम t1 निकाल लेंगे, है ना। फिर क्या हुआ कि जब इंक्रीज होता है ना स्पीड, तो ये बनता है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये t1 देगा, ये t2 देगा आपको, और दोनों का डिफरेंस कितना था, दोनों में ये 2 आवर्स का डिफरेंस है ना, इस टाइम से इस टाइम का डिफरेंस 2 आवर्स है। मतलब कह सकते हैं हम कि t1 माइनस t2 इक्वल टू 2 होगा, है ना, आवर्स में। तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वैल्यू t1 t2 का। तो t1 क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर, ठीक है। ये मान लेना लेट दिस एंड न्यू स्पीड दिस 300 अपन x किलोमीटर पर आवर माइनस का 300 अपन जब स्पीड बढ़ा तो टाइम क्या होगा x प्लस 5, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, दे रखा है 2 आवर्स का, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, देखिए दोनों में से 300 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपन x माइनस 1 अपन x प्लस 5 इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, ये 5 है, ओके। तो ये तो कैंसिल भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, 15 150 हो जाएगा 150 है ना, तो 150 इक्वल टू, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस में x इंटू एक्स प्लस 5, एलसीएम लेते इसमें है, ये आएगा। अब यहाँ पे आएगा x प्लस 5 और यहाँ पे माइनस का x इक्वल टू कितना, ये 1, 2 तो कट गया, अब 1 बचेगा यहाँ पे। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने पे ये x x कैंसिल, तो 150 इंटू 5 है ना 750 इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर और ये 5x है ना, इसके साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिए साथ साथ में, तो ये मेरे पास आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। तो 750 में अब ब्रेक हो जाएगा, है ना, दो टर्म में, जिससे हमको 5 मिलेगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा मेरे पास 25 और 30 में, ठीक है। तो ये है आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 30x माइनस का 25x माइनस 750 0। इसमें से हम कॉमन लेते हैं, तो x आएगा मेरे पास कॉमन और x प्लस 30, ठीक है, इन दोनों में कॉमन लेंगे 25, तो क्या आएगा मेरे पास x माइनस 30, तो ये प्लस 30 आएगा, माइनस तो निकाल चुके हैं इक्वल टू 0। तो इन दोनों फिर से x प्लस 30 हमको कॉमन मिलेगा, तो लेते हैं x प्लस 30, तो यहाँ क्या होगा x माइनस का 25 है इक्वल टू 0। तो या तो ये टर्म 0 या तो ये टर्म 0 करते हैं, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा 25 है ना, और
अगर यहाँ पे, ठीक है, फिर से कर ले, एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0, तो एक्स क्या देगा हमको, माइनस का 30, तो माइनस वाला नंबर को रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि निगेटिव में तो स्पीड होगा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये मेरे पास आएगा 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका स्पीड, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।